किसी बेहद जरूरी काम से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक कुछ पुलिस वाले आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आपके साथ सरेआम अभद्रता की जाती है और जबरन आपकी कमर में एक लोडेड पिस्टल ठोक दी जाती है। पहली नजर में जो ये सीन है, किसी साउथ की थ्रिलर फिल्म या किसी खूंखार गैंगवार का सीन लग सकता है, लेकिन ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि इस वक्त हमारे बिहार की कड़वी और जमीनी हकीकत बन चुकी है। एक तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां खाकी वर्दी वाले एक आम इंसान की कमर में जबरन हथियार लगाते दिख रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ इस पूरे खौफनाक मंजर को देखकर पूर्णिया के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने पटना की धरती से एक ऐसा दावानल सुलगता हुआ छोड़ दिया है, जिसकी तपिश ने सम्राट सरकार से लेकर पुलिस मुख्यालय तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। पप्पू यादव ने बिहार पुलिस को लेकर जो कुछ भी कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड कहा है, उसे अगर आप ठंडे दिमाग से सुनेंगे तो सच में आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब यहाँ आकर बिहार की कानून व्यवस्था पर कई ऐसे सुलगते हुए सवाल खड़े हो गए हैं, जो सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि सूबे की राजनीति का पूरा नक्शा बदलने का दम रखते हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली की संसद से लेकर पटना की सड़कों तक जनता की आवाज उठाने वाले पप्पू यादव कानून के रखवालों पर इस कदर आग उगल रहे हैं? क्या बिहार पुलिस सच में किसी बड़े राजनीतिक दबाव के तहत काम कर रही है, या फिर पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा और शातिर जाति चक्रव्यूह रचा जा चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जब पटना में मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उनके तेवर आम दिनों से कहीं ज्यादा आक्रामक और तीखे थे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे बिहार पुलिस की पूरी कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज की तारीख में जो जमीनी हकीकत नजर आ रही है, उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा आम जनता के साथ बेहद अभद्र और अमानवीय भाषा में बात करता है। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि कभी लोकल लेवल के भ्रष्ट अधिकारियों की शह पर तो कभी ऊंचे राजनीतिक रसूखदारों के इशारों पर सीधे बेकसूर और निर्दोष लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। अगर हम पप्पू यादव के इस पूरे गुस्से के नैरेटिव को थोड़ा गहराई से डिकोड करें तो उन्होंने बिहार पुलिस की तुलना सीधे तौर पर एक आतंकवादी प्रवृत्ति वाली संस्था से कर दी है। उनके मुताबिक आज की तारीख में अपराधियों और कानून के रखवालों के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट चुका है। जो सबसे गंभीर और चौंकाने वाला आरोप सामने आए हैं, वो ये कि इस वक्त पुलिस मुख्यालय के सबसे ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनकी मानसिकता सीधे तौर पर कंस और रावण जैसी हो चुकी है। इस भयंकर गुस्से के पीछे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो है, जिसमें खाकी वर्दीधारी सरेआम एक शख्स की कमर में अवैध हथियार प्लांट करते हुए कैमरे में कैद हुए। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक द्वेष की एक बहुत बड़ी और गंदी साजिश चल रही है। विपक्ष के नेताओं और आम जनता को डराने धमकाने के लिए निर्दोष लोगों को सरेआम सड़कों पर पीटा जा रहा है। फर्जी एनकाउंटर की कहानियां गढ़ी जा रही हैं और थानों में बैठकर झूठे मुकदमों की एक ऐसी गाथा लिखी जा रही है जिससे किसी की भी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। यह पूरा का पूरा विवाद सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार सीधे जाकर जुड़ते हैं हाल ही में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस से। इस मामले को लेकर बिहार की सियासत में जो भूचाल आए हैं, उसकी तपिश अब साफ महसूस की जा सकती है। हाल ही में सम्राट सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी अब जब पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने उनके घर पहुंचे थे, तो पप्पू यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे तौर पर एक सोची समझी नौटंकी और पॉलिटिकल ड्रामा करार दे दिया। उनका सीधा और तीखा आरोप यह है कि पिछले 20 सालों से बिहार की धरती पर इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नाटकों का दौर चल रहा है, लेकिन हकीकत में आज तक किसी भी पीड़ित परिवार को असली न्याय तक नहीं मिल पाया। अब यहाँ आकर ये पूरा मामला एक बहुत ही गंभीर जाति मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा जो नेक्सस है और खेल है, एक खास वर्ग के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार का प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज जिस वक्त एनडीए सरकार से बेहद नाराज, हताश और भयंकर गुस्से में है। इस भारी जनाक्रोश को देखते हुए अब सीधे तौर पर सरकार के सामने दो बहुत बड़ी मांगे रख दी गई है। पहली मांग तो ये है कि भरत तिवारी के पीड़ित परिवार को बिना किसी देरी के कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि इस कथित फर्जी एनकाउंटर में जितने भी पुलिस अधिकारी और शूटर शामिल थे, उन सब पर सीधे हत्या यानी धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सम्राट की सरकार जो है इस मामले में सचमुच
दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो फिर इस पूरे एनकाउंटर केस की जांच तुरंत सीबीआई के हाथों में क्यों नहीं सौंप दी जाती? क्योंकि जब तक एक निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच नहीं करेगी तब तक खाकी के पीछे छिपे असली चेहरों का बेनकाब होना नामुमकिन है। अब बिहार की सुलगती हुई राजनीति में आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पप्पू यादव का ये विस्फोटक बयान सिर्फ पुलिस की कार्यशैली की आलोचना नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनाव से पहले बिहार की जमीन पर बिछाई जा रही एक बहुत बड़ी और नई सियासी बिसात का पहला चैप्टर है। एक तरफ जहाँ एनडीए सरकार सुशासन का दावा करते हुए अपराधियों के खात्मे की बात करती है, तो वही दूसरी तरफ विपक्षी खेमे की कद्दावर नेता इस पूरे मामले को फर्जी एनकाउंटर और जातीय उत्पीड़न का रंग देकर सरकार के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बिहार पुलिस की छवि पिछले कई दशकों से लगातार सवालों के घेरे में रही है। फर्जी मुकदमे, राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करना और थानों में होने वाली डिले, ये सारे आरोप बिहार की जनता के लिए नए नहीं हैं। लेकिन जब संसद में बैठने वाला एक कद्दावर नेता ऑन कैमरा आकर पुलिस को गुंडा और आतंकवादी कहने लगे तो समझ जाइए कि पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन लेते हैं या फिर बिहार की जनता को खाकी के इसी खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस की कार्यशैली में इस वक्त बहुत बड़े सुधार की जरूरत है? क्या पप्पू यादव के आरोपों में आपको भी कोई सच्चाई नजर आती है, या फिर ये सब कुछ आने वाले चुनावों से पहले का एक सोचा समझा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।